नमस्कार दोस्तों, कल है हनुमान जयंती, हनुमान जी का दिन। तो आइए हनुमान जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनते हैं आपके साथ। आखिर हनुमान जी ने भक्त को क्यों भुला दिया, आइए सुनते हैं। एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ एक लड़की रहती थी, काव्या। काव्या बचपन से ही हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर मंगलवार वो व्रत रखती, मंदिर जाती और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ती। लोग कहते थे, इतनी छोटी उम्र में इतनी भक्ति, ये ज़रूर हनुमान जी की कृपा है। आखिर जब सब कुछ छिन गया, समय बदला, एक दिन अचानक काव्या के पास एक एक्सीडेंट हो गया। घर की हालत खराब हो गई। जो लोग पहले तारीफ करते थे वही अब दूर होने लगे। काव्या हर रोज मंदिर जाती और रोते हुए कहती, हनुमान जी आप तो सबके संकट हरते हैं, फिर मेरा संकट क्यों नहीं हरते। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काव्या परेशान रह गई। आखिर काव्या का विश्वास टूटने लगा। धीरे धीरे काव्या उलझनों में फंसने लगी। एक दिन गुस्से में उसने मंदिर में जाकर कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते, या फिर आप भी सबकी तरह मुझे भूल गए। उस दिन काव्या बिना चालीसा पढ़े मंदिर से चली गई। उस रात काव्या बहुत रोई और रोते रोते सो गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। काव्या वो घबराकर उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी और एक अजीब सी शांति। अगले दिन काव्या घर से बाहर निकली तो एक बूढ़ी औरत रास्ते में गिर गई। काव्या ने उसे उठाया और पानी दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी तू बहुत मजबूत है, तू अकेली नहीं है। काव्या को अजीब लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कहीं से राशन मिल गया। पापा की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। काव्या को एक छोटी नौकरी मिल गई। लेकिन काव्या सोचती रही, ये सब संयोग है, इसमें हनुमान जी का क्या हाथ। एक दिन काव्या मंदिर के सामने से गुजर रही थी, लेकिन इस बार उसने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी आप मंदिर क्यों नहीं जाती। काव्या बोली, क्योंकि भगवान ने मुझे भुला दिया। काव्या की बातें सुनकर बच्चा हंसने लगा। अगर वो आपको भूल गए होते तो आप अभी यहाँ खड़ी भी नहीं होती। काव्या को ये बात दिल में चुभ गई। उस रात फिर वही आवाज आई, काव्या सच जानना चाहती हो। इस बार वो डर नहीं रही थी। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही थी। जब घर में खाना नहीं था तो कोई व्यक्ति चुपचाप राशन रख जाता था। जब वो रो रही थी तो कोई उसे सिर पर हाथ फेर रहा था। और फिर एक तेज प्रकाश में एक स्वर गूंजा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, बस तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। फिर क्या था, काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी आप हमेशा मेरे साथ थे। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता, विश्वास रखना होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें भगवान पर से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। अगली सुबह काव्या फिर मंदिर गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो कुछ मांगने नहीं गई, वो सिर्फ मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद मुझे कभी अकेला ना छोड़ने के लिए। और उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, मानो जैसे हनुमान जी खुद काव्या से कह रहे हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन सच तो ये है
कि वो हर पल हमारे साथ होते हैं। हनुमान जी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप गिरने लगते हैं तो वो आपको संभाल लेते हैं। दोस्तों, जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब हनुमान जी चुपचाप आपका हाथ थाम लेते हैं, बिना कुछ बोले। हर संकट के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है, बस विश्वास बनाए रखना पड़ता है। हनुमान जी को देखने के लिए आंखों की नहीं, सच्चे दिल की ज़रूरत होती है। जब आप टूटते हैं तभी बजरंगबली आपको मजबूत बनाते हैं, लोगों से लड़ने के लिए, इस दुनिया से लड़ने के लिए। भक्ति का असली मतलब मांगना नहीं, बल्कि हर हाल में भरोसा रखना होता है, तभी तो भगवान अपने साथ रहेंगे। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, क्योंकि हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं। जिस दिन डर खत्म हो जाता है, उसी दिन हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। सच्चे भक्त की परीक्षा ज़रूर होती है, लेकिन हार कभी नहीं। हनुमान जी देर ज़रूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जब आप हार मानने वाले होते हैं, उसी पल हनुमान जी आपको संभाल लेते हैं। वो कहते हैं ना, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब हनुमान जी नया रास्ता बना देते हैं। आपकी हर आह सुनते हैं बजरंगबली, बस भरोसा टूटने मत देना। जहाँ हिम्मत खत्म होती है, वहीं से हनुमान जी की शक्ति शुरू होती है। जो सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी उसके पास खुद चलकर आते हैं। कहते हैं कि मुसीबतें आपको गिराने नहीं, हनुमान जी से मिलाने आती हैं। जब सब कुछ खोने लगे, तब समझ जाना कि हनुमान जी कुछ बड़ा देने वाले हैं। आपका हर डर हनुमान जी के सामने छोटा पड़ जाता है। जो हनुमान जी पर विश्वास करता है, उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद हनुमान जी नई सुबह लेकर आते हैं। आप अकेले लड़ रहे हो ऐसा आपको लगता है, लेकिन लड़ाई में साथ हनुमान जी भी हमेशा होते हैं। हम रोते हैं, लेकिन आपको संभालने वाला कोई अदृश्य हाथ हमेशा साथ होता है। शायद आप भूल जाओ, लेकिन हनुमान जी कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। हर आंसू जो गिरता है, वो सीधे हनुमान जी तक पहुंचता है। आपकी खामोशी भी हनुमान जी सुन लेते हैं, बिना कुछ कहे। जिस दिन आप टूट कर भी मुस्कुरा देते हो ना, समझ लेना हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हो, बस आपको एहसास होना बाकी है। कभी हार मत मानना, क्योंकि कोई है जो आपकी हर लड़ाई आपके साथ लड़ रहा है। भरोसा रखो, एक दिन हनुमान जी खुद आपकी कहानी बदल देंगे। और जब सब खत्म सा लगे, तब याद रखना, वहीं से हनुमान जी की शुरुआत होती है। कभी कभी हमें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हनुमान जी आपको उस वक्त मजबूत बना रहे होते हैं। जो दर्द आप सह रहे हो, वही आपको हनुमान जी के और करीब ला रहा है। हर बार गिरकर उठना, ये आपकी नहीं, हनुमान जी की ताकत है। आप सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी वहीं से कहानी लिखना शुरू करते हैं। जो दिखता नहीं, वही सबसे बड़ा सहारा होता है। आपकी हर सांस में, हर धड़कन में हनुमान जी का आशीर्वाद छुपा है। कभी पीछे मुड़कर मत देखना, कभी पीछे मुड़कर देखना, समझ आ जाएगा कि हनुमान जी हर मोड़ पर साथ थे। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हनुमान जी खुद रास्ता बन जाते हैं। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और वही हनुमान जी तक पहुंचाता है। और अंत में जीत उसी की होती है जो हनुमान जी पर भरोसा रखता है। और फिर कल तो है बजरंगबली जी का बर्थडे, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ हनुमान जयंती मनाएंगे ना? दोस्तों,
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। थैंक यू।